हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है, इसके अराउंड नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी जो भी काम कर रही है उसमें ऐसा है कि बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है और किसी तरह से उसके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति है थर्ड पार्टी की, उसका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है। उसने प्रयास करना बंद नहीं किया, वो प्रयास करती है अपने काम को पूरा करने के लिए, लेकिन काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है। थर्ड पार्टी जो है लॉस की एनर्जी की तरफ जा रही है और आपके पर्सन का ऐसा है कि अपनी लाइफ में वो बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके पर्सन ईगोइस्टिक रहे हैं तो इनकी ईगो एंडिंग की तरफ है। और ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं ये खुद को हील करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह से ये अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में अब सोच रहे हैं। अभी इनका ध्यान कहीं और नहीं है, खुद पर है। और थर्ड पार्टी के आसपास नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, और लेकिन थर्ड पार्टी में अभी गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वो दिखाई देती है। क्योंकि वही है कि उसके काम नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी उसके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। और अभी जो थर्ड पार्टी है गाइस, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर आपके पर्सन के खिलाफ़ कोई साजिश भी रची जा रही है, जिसका पता कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग गया है। और ये थर्ड पार्टी की चालाकियों को भी समझ चुके हैं, इसलिए भी ये थर्ड पार्टी से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। और थर्ड पार्टी की साजिश जो है उसको भी ये जान चुके हैं। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के लालच को भी समझ गए हैं कि भाई लालची इंसान है, ये ऐसे ही यहाँ रिश्ते में नहीं है, ये मतलब से जुड़ा हुआ है। तो सब कुछ समझने, परखने और जानने के बाद ही अब इनके मन में एक ही बात है कि थर्ड पार्टी से इनको निकलना है। थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स को आपके पर्सन समझ गए हैं। आपके पर्सन समझते हैं कि वो माइंड गेम खेलती है, और इन सब को जानकर समझकर इनको यही लगता है कि गलत इंसान के साथ अब रिश्ते को आगे ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नुकसान इन्हीं को उठाना पड़ेगा। उसका तो कुछ नुकसान होने वाला है नहीं, वो तो बस फ़ायदा उठाए जा रही है आपके पर्सन से। जो भी फ़ायदा लेना था लेती रही है। अभी अभी ऐसा है कि आपके पर्सन अब जब समझ गए हैं तो उनकी तरफ उतना ध्यान अब नहीं देते, लेकिन इसके पहले तो बहुत कुछ आपके पर्सन ने उसको दिया, चाहे पैसों से मदद की बात हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह इनके नाम से ली, हर तरह से उसके लिए कर रहे थे। लेकिन अभी जब इन्हें समझ पाए हैं उसकी चालाकी को, उसके लालच को, तो अभी थोड़ा रुक गए हैं आपके पर्सन। और ये एक ही बात सोच रहे हैं कि ऐसे इंसान को छोड़ देने में ही भलाई है। पहले आपके पर्सन रिश्ते को बहुत ज़्यादा संभाल रहे थे, अब उन्होंने ये सब करना छोड़ दिया है। और उनको यही लगता है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा और आज वही थर्ड पार्टी उनको धोखा दे रही है। तो जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा उनके साथ हो रहा है। और हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बातचीत भी बंद करके रखे हुए हैं, और अगर बात हो रही है तो झगड़े हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपके पर्सन चुप रहना ही ठीक समझते हैं। उनको लगता है कि यहाँ बहस करने से, अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी को समझाना मुश्किल है और उसका सुधरना तो मुश्किल है ही। इसलिए अभी आपके पर्सन ने बातचीत बंद कर दी, ऐसा दिखाई देता है। अब आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी से नुकसान उठा रहे हैं तब ऐसा है कि खुद में ही खोए रहते हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आगे क्या करना है। और भगवान से जुड़ चुके हैं। अब जब सब तरफ से ऐसा है कि हार गए या इनको हर तरफ से धोखा जो मिल रहा है, जिन लोगों के भी साथ हैं, तो अब क्या है, भगवान को याद कर रहे हैं। किसी तरह से ही वो ऊपर वाला इनको उस चक्रव्यूह से बाहर निकाले, ऐसा अब वो ऐसा है कि प्रे कर रहे हैं इसके लिए कि किसी तरह से जिन भी परेशानी में वो हैं वहाँ से उनको निकाला जाए, गलत लोगों के बीच से उनको निकाला जाए।
इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं। और अभी ऐसा है कि खुद को भी समझने का प्रयास है, आगे के लिए भी बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है और गलत लोगों के बीच से अब बाहर निकलना है। अब उन्होंने ये मन बना लिया। पहले ऐसा था कि घुमा फिरा कर वहीं रिश्ते को ठीक करना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है, ये सोच रहे थे आपके पर्सन। लेकिन अब इनका मन बिल्कुल बदल गया है। अब ये उन्हीं लोगों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ आपके पर्सन आपको और थर्ड पार्टी को लेकर कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि आपका व्यवहार कैसा था, आपने क्या कुछ उनके लिए किया बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, और थर्ड पार्टी का व्यवहार उनके साथ कैसा है, वो कैसा व्यवहार उनके साथ करती है। तो ये अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे से। और इनको यही समझ में आता है कि आप इनके लिए सही इंसान थे और एक गलत इंसान के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, तो उसकी सज़ा तो मिलनी ही थी, जो भी मिल भी रही है। तो यहाँ पर इनका अब वही है कि आपकी अच्छाइयों को अब ये देख पा रहे हैं। उस समय ये नहीं समझते थे और घमंड में भी थे कि आप तो ऐसा है कि इनके पीछे भाग रहे हैं, इनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, इस घमंड में भी ये थे। लेकिन अब आप भी पूरी तरह से अलग हो गए और अभी अब खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ही आपका फोकस है। और इनके पीछे भागना जो आपने छोड़ा, तो ये समझ गए कि आप जैसा इंसान भी किसी का भी साथ छोड़ सकता है, जिसके लिए इनको कभी उम्मीद नहीं थी कि आप इनका साथ छोड़ेंगे, लेकिन वैसा हुआ भी। आप भी परेशान होकर ही इनसे अलग हुए हैं। तो अब ये सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं और इनको यही लग रहा है कि आपके साथ गलत नहीं करना था। लेकिन इनको ये भी है कि अभी भी समय है, अगर ये चाहें तो आपके साथ रिश्ते को सुधार सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ तो इनकी जम नहीं रही है, किसी तरह से वहाँ से निकलना तो पड़ेगा। आपके साथ रिश्ते को सुधारने के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आपने थर्ड पार्टी के बारे में भी समझाने का इनको प्रयास किया था। आप शायद थर्ड पार्टी को पहले से ही जानते हैं कि आप वो इंसान सही नहीं है, तो आपने हो सकता है इनको समझाने का प्रयास किया, उसकी असलियत बताना चाहे, लेकिन ये तो सुनना चाहते ही नहीं थे। इनका तो पूरा फोकस थर्ड पार्टी पर ही था। ये तो उसको ही अच्छा मान रहे थे, आपको ही गलत साबित कर देते, ऐसा हाल था उस समय। तो अब ये उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं कि आपने प्रयास किया था, लेकिन गलती इनकी थी जो आपकी बातों को इन्होंने नहीं सुना, और आज उसी का नतीजा इनको मिल रहा है। और बहुत जल्द ही आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि वो इंसान अब ऐसा है कि मन बना चुके हैं, तो यहाँ पर बातचीत शुरू होने के चांसेस हैं। नो कांटेक्ट आप लोगों का हो सकता है, तो अब ये नो कांटेक्ट ख़त्म होने वाला है, ऐसा भी है। और यहाँ पर जेलिसी भी दिखाई दे रही है कि उनको लगता है आप किसी और के साथ हैं, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है जिसकी वजह से आप ऐसा है कि उनको चेस करना बंद कर दिए। तो ऐसा यहाँ पर उनको लगता है और इसलिए वो जेलिस भी हैं, और इसीलिए भी वो आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा कुछ है भी या नहीं। और आपने उनको चेस करना बंद किया है, उनसे बातचीत बंद कर दी, पूरी तरह से अलग हो गए। इससे उनका दिल टूटा हुआ दिखाई देता है। आपके साथ रहते हैं तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, बहुत वो खुश रह पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। तो अब फिर से वही लाइफ वो जीना चाहते हैं, जो पहले जैसा सब कुछ चल रहा था आप दोनों के बीच, वो चाहते हैं फिर से सब वैसा ही हो जाए। और यहाँ पर वही है कि किसी तरह से उनका कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आता है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।